हृदय उनको दया आ गई। चलो, इसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अपराध करना अपराध नहीं, लेकिन अपराध करने के बाद भी हमने अपराध किया ये न मानना महाअपराध है। अगर व्यक्ति मान ले कि हमसे गलती हो गई तो फिर बात खत्म हो गई। अब इसके आगे कोई क्या करेगा? कितना भी कोई क्रोध करे तो व्यक्ति कह दे कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, बात खत्म हो जाएगी। और न माने फिर तो क्रोध बढ़ता ही चला जाएगा। महर्षि गौतम ने कहा, ठीक है, अब तो शाप मैंने दे दिया, अब इस शाप को मैं अनुग्रह में बदल देता हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शाप को अनुग्रह बना देना, शाप को वरदान बना देना, इसी को कहते हैं शापानुग्रह। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसे कोई कानून बन गया लेकिन उस कानून में कोई खामी रह गई तो फिर वह सर्वसम्मत से कानून संशोधन हो जाता होता नहीं, संविधान संशोधन, बिल पास कर दिया जाता है और वो नए रूप में आ जाता है। तो इसी को कहते हैं शापानुग्रह। विश्वामित्र जी ने शापानुग्रह किया, गौतम जी ने शापानुग्रह किया। गौतम जी ने कहा, देवी जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, इस घोर वन में जिस दिन दशरथ नंदन राम आएंगे और उनके आते ही उनका दर्शन करते ही तू पवित्र हो जाएगी, शाप से मुक्त हो जाएगी। आगमिष्यति दुर्धर्षस्तथा पूता भविष्यति, उसी समय तू पवित्र हो जाएगा, उनके दर्शन मात्र से तेरा उद्धार हो जाएगा। अब आप सोचो, अगर अहिल्या को गौतम जी शाप न दिए होते तो अहिल्या को राम जी का दर्शन होता नहीं होता। शाप को अनुग्रह बना दिया, भगवान राम का दर्शन होगा ये कंफर्म कर दिया महर्षि गौतम ने। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, राम जी के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, राम चल करके तुम्हारे पास आएंगे। इससे बड़ा अनुग्रह हो क्या हो। भगवान श्री राम पहुंचे, विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनाथ जी, तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का उद्धार करो। अब देखो, अभी अहिल्या का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन महर्षि विश्वामित्र कहते हैं तारयैनाम अहिल्याम देवरूपिणीम, देवरूपी अहिल्या का उद्धार करो। क्यों? बोले, राम जी स्वयं चल करके जिसका उद्धार करने आवे वो देव रूपी ही हो सकता है, वो साधारण जीव नहीं हो सकता। ये तो लीला है भगवान की। इसलिए देव रूपिणी अहिल्या का उद्धार करने के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा। ऐसे भी राम जी उसका उद्धार कर सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जी के कहने पर उद्धार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी स्त्री का राम जी स्पर्श नहीं कर सकते। गुरुजनों की आज्ञा से कुछ भी किया जाए तो उसमें दोष नहीं है। क्यों? बोले, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, मातु पिता और गुरु की बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। इसलिए गुरु जी की आज्ञा हो जाए तो स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है। और फिर जब गुरु जी ने कहा तो भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान के चरण रज को प्राप्त करके अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। परिसते पद पावन सोग न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोड़ी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कहीं
सिर धरे कृपाल हरि पाद सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वर पावा के पति लोक आनंद भरी जो अति मन भावा सो वर पावा के पति लोक आनंद भरी अति मन भाव जो अति मन भाव जो अति मन भाव। देव रूपिणी अहिल्या अपने इस दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और अहिल्या ने वही बात कही, क्या? मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीना। मुनि ने जो साप दिया था बहुत अच्छा किया, अगर मुनि मुझे साप न दिए होते तो आज राम जी कहां मिलते? यही तो कहा। अहिल्या कहती है अगर मुनि शाप न देते तो आप मुझे कहां मिलते? राम जी से कह रही, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, मैं उनका अनुग्रह मानती हूं। जो मन भावा सो बर, और मन के अनुकूल वर को प्राप्त किया अहिल्या ने। मन के अनुकूल वर क्या है? बोले अहिल्या का तो पुनर्जन्म हो रहा है। देवरूपिणी होकर के प्रकट हुई अहिल्या 16 वर्षीया, और महर्षि गौतम बोले हजारों वर्ष के वृद्ध हैं। अहिल्या ने कहा, हे भगवान, मैं तो इनकी धर्मपत्नी हूं और ये तो हजारों वर्ष के वृद्ध हैं, और मेरी अवस्था, आज मेरा तो पुनर्जन्म हो रहा है, तो इनको भी मेरे ही समान युवा बना दो। तो भगवान ने महर्षि गौतम को भी युवा बना दिया। जो मन भावा सो बर, ऐसे वर को प्राप्त किया। और महर्षि गौतम को भी यही अनुभव हुआ। उसी समय गौतम महर्षि भी आ गए, और महर्षि गौतम को यही अनुभव हुआ कि आज ही मेरा ब्याह हुआ है और मैं अपनी पत्नी का गौना करा करके अपने घर लेकर के जा रहा। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, गवनों सो लवाई के, जैसे कोई वर विवाह के पश्चात अपनी वधू को विदा करके अपने घर लेकर के जाता है, उस भाव से गौतम जी अहिल्या को लेकर के गए। पुरानी बातों को गौतम जी भी भूल गए और अहिल्या भी भूल गए। क्यों? बोले आगे की गृहस्थी में कोई खटपट न हो, क्योंकि मन में कोई बात रहेगी तो कभी भी वो कष्टदायिनी हो जाएगी। इसलिए सब कुछ नवीन हो गया, और यही महर्षि गौतम को अनुभव हुआ कि आज ही मेरा ब्याह हुआ है और मैं अपनी पत्नी को विदा करा के ले जा रहा हूं। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि अहिल्या जब अपने स्वरूप में प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम ने और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया है। क्यों? बोले ब्राह्मणी है, महर्षि गौतम की पत्नी है, भगवान क्षत्रिय कुमार हैं, यही मर्यादा है। इसलिए भगवान ने अहिल्या को प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहुतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया। अहिल्या ने आशीर्वाद दिया भगवान राम और लक्ष्मण। और इस भाव का अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया कि राम जी ने विश्वामित्र जी के कहने पर अहिल्या को पैर से तो छू दिया, पर सत पद पावन शोक न सावन। अब गुरु जी की आज्ञा भी नहीं टाली जा सकती। और फिर भगवान ने सोचा कि कुछ भी हो, ये शिला रूपिणी जो अहिल्या है, भले ये शिला दिख रही है लेकिन है तो अहिल्या, और है कौन? बोले ब्राह्मणी। और मैं क्षत्रिय होकर के अपने पैर से एक ब्राह्मणी को छूं, ये धर्म कैसे हो सकता? जिसका चरण छुआ जाता है उसको चरण से छुएं। लेकिन अब गुरु की आज्ञा भाई, और गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना। छू तो दिया राम जी ने, लेकिन राम जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, चरण छुए को पछताओ। चरण से छुआ इसलिए भगवान को पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप के कारण भगवान के मुख की कांति थोड़ी घट गई, उदास हो गए राम।
और उस उदासी की पहचान देखो। रामचरितमानस के कल्प के अनुसार विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो बहुत प्रसन्न थे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर के चले। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद उनका हर्ष चला गया, उदासी आ गई। क्यों? बोले मन में अपराध बोध होने लगा कि मैंने एक ब्राह्मणी को पैर से छुआ। बोले तो अब क्या करें? बोले गंगा स्नान करें। तो गंगा स्नान करने से मन शुद्ध होगा, ब्राह्मणों को दान करें तो मन शुद्ध होगा, कथा सुने तो मन शुद्ध होगा। इसलिए राम जी ने गंगा स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया और कथा सुनी। चली राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चली राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। गारी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर मही आए। गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर मही आए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गंगा के तट पर आए, विश्वामित्र जी के साथ भगवान ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान किया, विविध दान मही देवन पाए। जब दान कर लिया, गंगा के अवतरण की कथा सुन ली, गंगा स्नान कर लिया, तब राम जी का मन अब प्रसन्न हो गया। इसीलिए फिर हर्ष शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर लिए राया। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर लिए राया। वेग विदेह नगर लिए राया। वेग विदेह नगर लिए राया। अहिल्या का उद्धार किया। श्री जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी अपनी मुनि मंडली के साथ आए हैं और जनकपुर के एक उपवन में ठहरे हुए हैं। तो श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों को लेकर के मिलने के लिए आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण कहीं थोड़ी दूर पर टहल रहे थे। जनक जी जब आ गए, तब तक उधर श्री राम लक्ष्मण भी दोनों भाई आ गए और दोनों आकर के विश्वामित्र जी के अगल बगल बैठ गए। राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो देखते ही रह गए और बहुत देर तक देखने के बाद जनक जी ने कहा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके मेरे हृदय में अनुराग प्रकट हो रहा। आज तक मेरे हृदय में कभी राग नहीं हुआ, अनुराग तो बहुत दूर की बात। तब क्या था? बोले वैराग्य था। जनक जैसा वैरागी दुनिया में कोई नहीं हुआ। जोग भोग मह राख्यो गोई, जोग और भोग के संपुट में राम प्रेम उनके हृदय में था। संसार से सर्वथा वैराग्य, कहीं उनकी आसक्ति नहीं, कहीं कोई राग नहीं। लेकिन राम जी को देखते ही इतना अनुराग उमड़ पड़ा। जनक जी कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है। ब्रह्म के चिंतन में वो सुख नहीं है जो इनका दर्शन करने में सुख मिल रहा है। क्यों? बोले ब्रह्म तो ये भी है। तो ये कैसे ब्रह्म है? बोले ये सगुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने में और अनुभव करने में वो आनंद नहीं है जो सगुण ब्रह्म का दर्शन करने में आनंद है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि मूर्तम ब्रह्म ततोपि यत् प्रियतरम रूपम यदद्यद्भुतम। मूर्त ब्रह्म जो है, अमूर्त ब्रह्म की अपेक्षा अत्यधिक आनंद और सुख का बिंदु होता है। जनक जी महाराज ने कहा, इन्हें देख करके मुझे बहुत सुख मिल रहा है। ये कौन है और ये कैसे आपके साथ आए?
और तब तक जनक जी की दृष्टि भगवान के चरणों पर गई। आहा, ठाकुर के कोमल चिक्कन चरणारविंद को देखकर जनक जी के नेत्र भर आए और जनक जी ने कहा, ऐसे कोमल चरणारविंद इनके हैं, ये पैदल चलकर के इतनी दूर आपके साथ आए कैसे होंगे? जनक जी कहते, कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, ये पैर से चलकर इतनी दूर कैसे आए होंगे? किमर्थम कस्य वा मुने, और अगर इन्होंने इतना कष्ट सहन किया तो क्यों किया, क्या प्रयोजन है? इतने सुकोमल, इतने सुकुमार, और आपके साथ नंगे पांव पैदल चलकर के आए, कोई तो प्रयोजन होगा, इतना दुख इन्होंने क्यों उठाया? अरे, श्री जी को प्राप्त करने के लिए भगवान क्या नहीं करते? लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, श्री को प्राप्त करने के लिए भगवान बहुत कष्ट सहते हैं। सीता जी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कराया, सीता जी को ही प्राप्त करने के लिए राम जी अयोध्या से चल करके पैदल जनकपुर तक आए। ये भाव है, किमर्थम कस्य वा मुने। फिर तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने सब कुछ बताया कि ये दशरथ नंदन राम हैं। तो जनक जी के पुरोहित सतानंद जी वहीं खड़े थे। सतानंद जी ने कहा, अरे ये दशरथ नंदन राम है। तुरंत शतानंद जी ने कहा, गुरुदेव, हे मुनिवर, आपने मेरी मां का उद्धार कराया कि नहीं कराया? क्यों? बोले, अहिल्या के पुत्र हैं शतानंद जी, गौतम महर्षि के पुत्र, और शतानंद जी को मालूम है कि राम जी के द्वारा ही मेरी मां का उद्धार होना है। और कौन से राम? बोले, दशरथ नंदन राम, परशुराम के द्वारा नहीं। और जब सुना शतानंद जी ने कि ये दशरथ नंदन राम हैं, तो शतानंद जी ने यही पूछा, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी, मेरी माता का आपने उद्धार कराया कि नहीं? विश्वामित्र जी ने सब वृत्तांत बताया। शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर शतानंद जी ने सोचा, अब मैं किसका गुणगान करूं? राम जी ने मेरी मां का उद्धार किया, तो मैं इनके यश का वर्णन करूं, और कहीं इनके यश का वर्णन करूं तो विश्वामित्र जी नाराज न हो जाएं कि लाने वाले तो हम थे, हम न लाते तो राम जी कैसे आते? और अगर विश्वामित्र जी के यश का वर्णन करें तो कहीं राम जी को दुख न लग जाए कि उद्धार तो हमने किया, हमारी तो कोई प्रशंसा ही नहीं भाई। तो शतानंद जी सोचने लगे किसके गुणों का वर्णन करें। तो शतानंद जी विचार करते हैं कि गुरु की महिमा में शिष्य की महिमा निहित होती। गुरु शिष्य दोनों अगर खड़े हों तो गुरु की महिमा का अगर गान हो रहा है तो शिष्य की स्वतः महिमा स्थापित हो जाती है। अलग से शिष्य की महिमा का वर्णन करना अनिवार्य नहीं होता। और ऐसा सोचकर शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन किया है। कई सर्ग है, 2-3 सर्ग में वर्णन किया है। शतानंद जी कहते हैं, राम, विश्वामित्र जैसे आचार्य को आपने प्राप्त किया है। इनका तप, इनकी विद्या, इनका तेज अद्भुत है। और विश्वामित्र जी ने कैसे कैसे तप करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया, दूसरी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त किया, इन सारी कथाओं को शतानंद जी ने भगवान राम को सुनाया है। और भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से सुना। इसको कहते हैं गुरु कथा। गुरु की भी कथा सुननी चाहिए। गोविंद की कथा तो सुनो ही सुनो, लेकिन गुरु का चरित्र, आचार्य का चरित्र भी श्रवण करना चाहिए। आचार्य का चरित्र भी कल्याणप्रद होता है। सारा चरित्र सुनाया। जब सारी बात पूरी हो गई तो विश्वामित्र जी महाराज और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण को श्री जनक जी महाराज ने सुंदर आवास दिया। और दूसरे दिन विश्वामित्र जी महाराज अपने मुनिमंडली को, कुमार राम और लक्ष्मण को लेकर जनक जी के दरबार में जब पहुंचे तो श्री जनक जी ने तीनों का स्वागत किया, मुनिमंडली का स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तमानघ। हे मुनिवर, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनकराज, आपके यहां यज्ञ चल रहा है, धनुष यज्ञ।
और धनुष यज्ञ देखने के लिए ही मैं राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के आया हूं। मैंने कहा था कि राम चलो, तो राम ने मुझसे पूछा कि वहां क्या देखने को मिलेगा। अरे जैसे अयोध्या नगर तैसे जनकपुर, अबे नगर नगर होता है, कुछ विशेषता हो तो चले। तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि अद्भुतम च धनु रत्नम, वहां तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनकराज, हे विदेहराज, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। यही लालच दे करके, यही दिखाने के बहाने तो मैं इनको यहां तक लेकर के आया हूं। एतद्दर्शय भद्रम ते, आप इनको धनुष दिखा दो। दर्शनादश्य धनुषो यथेष्टम विनियास्यत, धनुष का दर्शन करके ये जैसे आए हैं ऐसे ही लौट जाएंगे। ऐसा क्यों कहा? विश्वामित्र जी ने इसलिए कहा, कहीं जनक जी ने ये सोचें कि ये बालक हैं और बालक बड़े चंचल होते हैं, कहीं धनुष को छूने उने लग जाएं, इधर उधर कुछ करें, गड़बड़ करें, बच्चे बड़े चंचल होते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरे राम केवल धनुष को देखेंगे बस। तो जनक जी के मन में भी भाव आया। जनक जी ने कहा, धनुष को देखने के पहले धनुष से जुड़ा हुआ कुछ इतिहास मैं सुना देना चाहता हूं। जनक जी ने कहा कि ये धनुष मुझे मेरे पूर्वज महाराज देवरात के द्वारा प्राप्त हुआ, ये मेरी धरोहर है, भगवान शिव का ये पवित्र धनुष। और मेरी एक अयोनिजा कन्या है जिसका नाम सीता है, जो कि हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए भूमि का कर्षण मैं कर रहा था, तो भूमि से प्रादुर्भाव हुआ उस कन्या का। हल के अग्रभाग को सीत कहते हैं, और सीत से प्रकट होने के कारण मैंने उसका नाम सीता रखा है। और सीता के वीर्य, बल, तेज और पराक्रम को देखकर मैंने मन में संकल्प किया है कि जो व्यक्ति इस माहेश्वर धनुष के ऊपर डोरी चढ़ा देगा, उस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का, सीता का विवाह करूंगा। ये संकल्प सुनकर के बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई धनुष के ऊपर डोरी नहीं चढ़ा सका। फिर तो सभी राजाओं ने मिल करके मेरे नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया कि जनक को बंदी बना लो और सीता का हरण कर लो। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, मेरी सारी सेना पराजित हो गई। फिर मैंने देवताओं की आराधना की, ततो देवगणान सर्वांस तपसा हम प्रसादयन, तपस्या के द्वारा मैंने देवताओं को प्रसन्न किया, और फिर मुझे अजेय सेना प्राप्त हुई, और उस सेना के द्वारा मेरी प्रजा का संरक्षण हुआ। उसके बाद से आज तक कोई राजा मिथिला की ओर सिर उठा करके देखने की हिम्मत नहीं किया। लेकिन आज तक मैं अपनी बेटी सीता का कन्यादान नहीं कर सका। हे मुनिवर, दशरथ नंदन राम अगर उस धनुष पर डोरी चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता का इनके साथ विवाह कर दूंगा। तुरंत प्रस्ताव कर दिया जनक जी महाराज ने, बहुत कोई भूमिका नहीं बनाई। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अरे पहले दिखाओ तो मेरे राम को धनुष। तो जनक जी ने आदेश दिया, नृणाम शतानि 50, 500 बड़े बड़े पहलवान आए और उस पेटी को खींच करके लाए, जिस पेटी के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे उसमें। मंजूषाम 8 चक्राम, 8 चक्कों का वो बॉक्स खींच करके ले आए, सभा के मध्य में रखा, खोला गया। और जब खुला तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो, इस धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास करो। तो राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े। जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि वत्सराम धनु पश्य इति राघवम अब्रवीत, हे राम धनुष को देखो। फिर तो राम जी चले और आकर के धनुष के पास राम जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा
इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामी ही पाणिना। राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं इस पे डोरी चढ़ा दूंगा। राम जी ने कहा पहले मैं इसको छूंगा और उसके बाद यत्नवाश्च भविष्यामी तोलने, फिर इसको मैं उठाने का प्रयास करूं। अगर उठ गया तो पूर्णे पिवा, तब मैं डोरी बांधने का प्रयास करूंगा। और इतना कहते हुए मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया और धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाई धनु लीना। अति लाघव में धनुष को राम जी ने उठाया और उठा करके ऐसे सभा के मध्य में खड़ा किया और ऊपर वाले हिस्से को ऐसे झुकाया, क्योंकि डोरी को उसमें कसना था। और आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनु, उस धनु को ज्यों ही झुकाया, बस बीच से ही धनुष तड़ाक से तद बभंज धनुर्मध्ये, बीच से ही धनुष टूट गया। नरश्रेष्ठो महायशाह। और जब धनुष टूटा तो पृथ्वी कांप गई। निपेतुश्च नराः सर्वे, जितने लोग थे सब धड़ाम धड़ाम गिर गए, सब गिर गए। निपेतुश्च नराः सर्वे, बोले सब गिर गए? बोले नहीं, 4 लोग बचे थे केवल, बस। कौन कौन? बोले राजानम, राजा जनक, मुनिवरम और विश्वामित्र जी नहीं गिरे। तौच राघव, राम और लक्ष्मण, बस 4 को छोड़ करके बाकी जितने थे सब गिर गए महाराज। ऐसा भूकंप आ गया धनुष के टूटने। शतानंद जी भी लुढ़क गए, ऐसा भूकंप आया, धनुष टूटा। और जब धनुष टूटा त्यों ही देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और जय जयकार करने लगे। और सब क्या कहने लगे? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, उन सबकी मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। अरे उन सबके मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। दिया जुसे नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। अरे से नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे
धनुष तोड़ दिया। सब कहते हैं कि राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ दिया रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया। सब लोग प्रसन्न हो गए। किसी व्यक्ति ने कहा, सब तो प्रसन्न हो गए, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन एक व्यक्ति दुखी हो गया होगा। बोले कौन व्यक्ति? बोले बेचारा धनुष जो तोड़ दिया गया, वो तो बेचारा टूट गया, उसको तो दुख भया होगा। लेकिन धनुष ने कहा नहीं नहीं, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? बोले जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज हम टूटे हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक हो गया, मैं भी प्रसन्न हूं। धनुष को भी परमानंद का अनुभव है, क्योंकि भगवान शिव का वो सेवक है, भगवान शिव का पार्षद है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने मिथिला में धनुर्भंग किया है। श्री जानकी जी ने भगवान के गले में बरमाला डाली और फिर पत्रिका जनकपुर से मिथिला के लिए, जनकपुर से अयोध्या के लिए पत्रिका आई है और अयोध्या से बारात सजा करके श्री दशरथ जी महाराज चले हैं। तो अब कल बारात सजेगी और बड़े धूमधाम से कल चारों कुमार का इसी मंडप में विवाह होगा। तैयारी तो पूरी थी, लेकिन अब ब्याह का आनंद कल ही लेंगे, क्योंकि विवाह की विधि तो अद्भुत है। विवाह तो मेरे राम जी का हुआ भैया, कृष्ण भी हमारे ही हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो थोक भाव में विवाह किया 16,108। लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि दुल्हा बन करके जाएं और सारी सरहद उनकी आरती उतारें, लेकिन यह सौभाग्य तो मेरे राम जी को मिला। इसलिए कल विवाह का आनंद लेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बोलो भैया। विश्व शांति मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पंडित श्याम जी मिश्रा की अध्यक्षता में जो आज यहाँ पर राम कथा हो रही है, श्री रामानुजाचार्य स्वामी आचार्य राघवाचार्य जी के श्रीमुख से आज आपने कथा का अलौकिक वर्णन सुना। अभी आरती होने जा रही है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे आरती कराने वाले बलवान व्यक्ति सर्वश्री मोहन तिवारी जी सपत्नीक, श्री राजेश वर्मा जी, श्री मनोज श्रीवास्तव जी, श्री हरिमूर्ति तिवारी जी, श्री मिश्रा जी लखनऊ से जो आए हैं, श्रीमती गुप्ता जी, श्री दीपक पांडे जी, श्री ज्ञान सिंह जी, श्री अशोक मिश्रा जी, ये गणमान्य जहाँ कहीं भी हो कृपा करके मंच पर पहुँच जाएं, आरती शुरुआत की जा सके। विश्व शांति मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिनके अध्यक्ष पंडित श्याम जी मिश्रा जी द्वारा आयोजित मां गंगा के पावन तट सिद्धनाथ धाम के समीप लाल बंगला जेके कॉलोनी सेंट्रल वेलफेयर पार्क के श्रीमद वाल्मीकि कथा का आयोजन श्रीमद जगत गुरु परम पूज्य स्वामी महाराज जी दाता स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य पाठ महाराज जी राघवाचार्य दिव्य दंपति की आरती दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार की, अब तो दुल्हा बन गए ना। जप कन जा
कुंडल सोहे ओठवा पे पान की लाली चमके लीलेरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के चमके लीलेरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के मंद मुस्कान मोहे तेरे जी का मान है मंद मुस्कान मोहे तेरे जी का मान है जाके कोई उपमा न सकल जहान है जाके कोई उपमा न सकल जहान है काम कोटि छवि मारू अंग अंगन दुल्हा के काम कोटि छवि मारू अंगन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के 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 सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है लाडली के पासे पवली ऐसन मेहमान है लाडली के पासे पवली ऐसन मेहमान है सिया के पासे पवली ऐसन मेहमान है सिया के पासे पवली ऐसन मेहमान है ऐसन बांधो नाही झूले गज बंधन दुल्हा के ऐसन बांधो नहीं झूले गज बंधन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए पाहुन 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 दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखिए पाहुन दुल्हा के सखिए पाहुन दुल्हा के आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरतिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् यत्नेन यज्ञमय जन्त